चलो ज्ञान को कल जो है सुनो, कल जो है 1.3 जो हम क्या कर गए थे, खत्म कर लिए थे। आज जो पढ़ाई होगा 1.4। 1.4 को पढ़ने से पहले दो चीज मालूम होनी चाहिए। क्या चीज मालूम चाहिए? इसका दो कॉन्सेप्ट मानो तब, या दो थ्योरी मानो तब। ठीक है, तो पहला कहता है हमको इसे क्या पहचानना है, शांत और अशांत। क्या पहचानना है? शांत और अशांत, दो ही चीज सीखना है इसमें, शांत है कि अशांत है। तो शांत और अशांत पहचानने के लिए दो चीज होता है। एक कि जिसे p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं वो शांत है, और जिसको p/2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो कौन सी है? अशांत है। वो कौन सी है? अशांत है। ठीक है, तो पहला क्या कहता है कि जिस संख्या को संख्याओं को p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, और दूसरा में क्या होगा? सब यहाँ ध्यान कीजिए गौर से। जिस संख्या को p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं वो कौन संख्या होगी? शांत। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। क्या होगा? अब 2 के पावर m क्या होता है, 5 के पावर n क्या होता है, इसको हम लोग अभी समझाते हैं। ठीक है, समझेंगे। ठीक है, फिर दूसरा होगा जिस संख्याओं को p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, उसका दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे? उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखो यहाँ पर, यहाँ सुनो, p के जगह पर संख्या रह सकता है 10, 20, 75, 80, 90, 200, 4000, 125, 625, मतलब कोई भी संख्या रह सकता है। p की जगह क्या रह सकता है? कोई भी संख्या रह सकता है। 125, 90, 68, 67, मतलब कोई भी संख्या, मैथ के कोई भी संख्या रह सकता है। और m और n क्या होता है कि जो नीचे हर में होता है ना किसी संख्या को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझो, कहा कि 42/80, 42/80 बिना भाग। शांत का मतलब होता है कि दशमलव बदले। एक एग्जाम्पल समझा के सुनो, जैसे कि यहाँ लिखे 5/4 लिखे। क्या लिखे? 5/4। और यहाँ लिखे 10/3। क्या लिखे? 5/4 लिखे और 10/3 लिखे। तो सुनो, तो हम 4 से भाग देंगे तो 5 4 है कम, 4 एक बचा कि नहीं बचा? एक बचा ना। फिर दशमलव बैठाएंगे तो 0, 4 गुनी 8, फिर 10 में से 8 गया का 2, फिर दशमलव 0, 4 5 20, एक ऐसे आ गया। फिर अब 3 से भाग देते हैं 10 में। क्या में? 10 में। 3 से भाग के किस में क्या है? 10 में। तो 3 किया 9, एक बचा ना। अब दशमलव 0, फिर 3 किया 9, 1, फिर 0, 3 किया 9। कोई भी कटेगा? एक ये भी दशमलव में निकाले हैं
हाँ, ये भी कौन सी में निकाले हैं, दशमलव में निकाले हैं। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है कि एक दशमलव में निकाले हैं कि वो संख्या आने के बाद पूर्ण रूप से विभाजित हो गया है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो हम निकाले हैं कितनों संख्या निश्चित, एक निश्चित संख्या आने के बाद वो पूर्ण रूप से विभाजित हुआ नहीं। ये क्या हो गया है, दशमलव के बाद विभाजित तो हुआ है ना, लेकिन ये क्या पूर्ण रूप से कहीं विभाजित होगा, नहीं होगा। कि यही जो पूर्ण रूप से विभाजित हो गया उसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। कौन बोलेंगे, इसका क्या है, इसका दशमलव प्रसार जो है कौन सी है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। लेकिन ये नहीं पूरा अगर विभाजित हुआ है, इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव प्रसार है कौन सी है, अशांत। इसका दशमलव प्रसार जो है ये कौन सी है, अशांत। समझा। तो जो दशमलव के एक निश्चित संख्या के बाद वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो कौन सी कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार। जो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है तो वो कौन सी कहलाता है, अशांत दशमलव प्रसार। ये हमको पता कैसे चला है कि शांत है कि अशांत है, तो हम भाग दिए, क्या किए है, भाग दिए हैं। और भाग देने के बाद हम लोगों को पता चला है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है और उसका दशमलव प्रसार अशांत। इसका शांत है, उसका अशांत। इसमें किसी को कंफ्यूजन है, चलो। तो हम इतना भाग दिए कि भाग देने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन इसमें कहेगा कि भाग देकर नहीं बकाइए, भाग दे करके नहीं बकाइए, बिना भाग दिए हुए बकाइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। भाग के निकले नहीं कहेगा, क्या कहेगा कि बिना भाग दिए हुए, क्या किए हुए, बगैर बिना भाग दिए हुए बकाइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। क्या करना है, बिना भाग दिए हुए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो बिना भाग दिए कैसे बतलाते हैं, तो हमको 42/80 का बतलाना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, शांत है कि अशांत। तो हमको ऊपर वाला से नोमिनेटर यानी कि अंश से मतलब नहीं है, अंश से मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है, हर से। किससे है, हर से। तो हर में क्या है, 80 है, तो 80 क्या करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे। तो 2 से 40, 2 से 20, 2 से ठीक है, 2 से 5। अब जो आया हमको 42/80 का मतलब कितना आया है, दो क्या हुआ है, बोलो तो हुआ 1 2 3 4, और 2 के बाद 4 लिख सकते हैं। 5 क्या गया है, 5 क्या गया है, एगो। तो क्या, तो इसी को बोलेंगे 2 के पावर m गुने 5 के पावर एक, मतलब p के जगह पर 42 दिया हुआ है और p के जगह क्या किया है, 42 किया हुआ है। 2 के पावर m के जगह पर 4 किया हुआ है, 5 के पावर n के जगह क्या आया, 1 है। मतलब सिंपल वे में तो क्या इसको हम 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्योंकि इसे p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिखा है कि नहीं है कि नहीं है। तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के मतलब होता है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का मतलब होता है उसके नीचे जब अभाज्य गुणनखंड करे, मतलब ऐसे तोड़े, तो उसमें 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं आने चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर जगह 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आती है, इसका मतलब है कि वह कौन सी है, अशांत। कौन सी है, अशांत है, वो शांत नहीं है। समझ गया। तो क्या इसमें 2 और 5 के अलावा और भी कुछ आया है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, शांत है। क्या है, शांत है।
क्या हमको 42/80 को क्या भाग देने की जरूरत पड़े? नहीं ना पड़े तो क्या हमको मालूम चल गया बिना भाग दिए हुए कि शांत है कि न शांत? तो क्या 42/80 शांत है कि अशांत है? शांत है। क्या है? तो हम इसको अच्छा एक और एग्जांपल और सुनाते हैं। चलिए एक एग्जांपल फर्स्ट है। अब एग्जांपल 2 लेके हैं। ये क्या आ जाएगा बुआ? शांत। कौन सी जाएगा ये? शांत। चलो हम लिए एक 6/8। क्या लिए? 6/8। इसमें भी किसको हम तोड़ेंगे? 8 को 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 एकम खत्म हो गया। चल कितना है? इसको हम 6/2 के पावर 3 लिख सकते हैं। कैसे? 5 आया? नहीं आया। तो शांत है क्या? शांत नहीं, शांत है। क्या है? शांत है। कैसे है? तो कैसे है? सुनो कैसे है बता रहे हैं। किसी भी संख्या के पावर में 0 हो। किसी भी संख्या के पावर में क्या हो? 0 हो, उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर में कितना हो? 0 हो, तो उसका मान जो है कितना होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या कितनों लाख हो, करोड़ हो, 100 हो, 1000 हो, 504, 278, 72, 90, 91, 155 के पावर 0, वो कौन सी होगा? उसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो बोलो अगर हम 2 एकम 2 लिख सकते कि नहीं सकते हैं? 1 के बगल हम 5 के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं? क्योंकि 2 को 3 को लिख दिए, इसे में 1 लिख सकते हैं। इसे भी एक लिखो, चाहे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। इसे तुमको 1 लिखने का लिखो, नहीं लिखने का कोई बात नहीं। ठीक है। इसमें जो है 2 का 3 को आया, 5 के पास 0 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या इसको p/2 के पावर m को 5 के पावर n के रूप का आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। इसका मतलब है इसका भी दशमलव प्रसार क्या चीज है? शांत है। इसका एक दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। इसका एक दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अच्छा एक बात, हमको इस क्वेश्चन से, इस एग्जाम्पल से हमको पता चल गया कि किसी भी भिन्न को बिना भाग दिए हुए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। उसके लिए नीचे या तो सिर्फ निचला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, या तो उसमें केवल 2 आना चाहिए, या तो केवल 5 आना चाहिए, या तो 2 और 5 आने चाहिए। मतलब 2 और 5 के अलावा तीसरा किसी का एंट्री नहीं होना चाहिए। या तो 2 अकेले हो, या तो 5 अकेले हो, या 2 और 5 दोनों एक साथ हो। एनी प्रॉब्लम? तो इतना समझ गया। चल एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है ये। एग्जांपल नंबर क्या है? हम लिए यहाँ पर 27/98। क्या लिए? 27/98। क्या लिए? 98। क्या लिए? 98। तो हम इस 98 को तोड़ेंगे 2 से 49, 2 साख सके 49। तो ये जो आ गया 27/2 का एगो, अरे 60 का एगो, 2 का एगो और 60 का एगो। क्या इस शांत है? शांत है। तो क्या है? अशांत। क्या है? अशांत। अशांत इसलिए है क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा तीसरा का एंट्री हो गया है। तीसरा यानी कि किसका एंट्री हो गया है? 60 का एंट्री हो गया है। और 60 होने के लिए केवल 2 और 5 का ही मसला होना चाहिए, तीसरा किसी और का नहीं होने चाहिए। तो इससे हमको स्पष्ट हो गया कि 27/98 को p शांत रखेगा, अल्लाह करना लेगा। और मतलब कि 27/98 को p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो गया, शांत नहीं होगा। क्या हो जाएगा? अशांत। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? अशांत। क्या हो गया?
तो क्या जीवन में कहीं भूलेगा शांत और अशांत सुन पहचानना? शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार पहचान लीजिएगा। किसी को प्रॉब्लम होगा नहीं? चलो okay, इसको करो फिर प्रश्नावली शुरू करते हैं। अरे सुनो, अब जितना बकाया है ना भाई, उसी पर जो है पूरा 1.4 का क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बनेगा? 1.4 का क्वेश्चन प्रश्नावली। एक क्वेश्चन हम बताते हैं, उस पर आप लोग होमवर्क भी बनाइएगा। क्या कीजिएगा? बाकी बात होमवर्क बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर कल हम इसको पूरा क्या करेंगे? बना देंगे, ठीक है? तो 1.4 के पहला में है 13/3125, 13/3125। तो हम फिर बताएं किसका अभाज्य गुणनखंड करना है? 3125 का। नीचे 3125 है, 3125 का कीजिए अभाज्य गुणनखंड। कैसे लगेगा? 5 से कैसे? 5 6 30, 1 5 9 10 50 25, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से इसको कैसे रुपया? 13/5 का 2 नहीं ना, एक और है 2 नहीं ना है तो 2 के नहीं है अपने से 2 के बाद 0 लिख सकते हैं। जो नहीं है उसके पास में क्या लिख दो? 0। और 2 नहीं है तो 2 के पास 0 लिख दो। 5 नहीं है तो 5 के पास 0 लिख दो। अब 5 कै गो है? कै गो? 5 गो। कै गो है? 5 गो। क्या शांत है कि अशांत है? तो इसको शांत सीधे नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा भाषा बना के लिखेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा भाषा बना कर नीचे लिखेंगे आका। क्या लिखेंगे नीचे? आका। अरे लड़का सुनो, आका लिखेंगे 13/3125 है। 13/3125 को P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत। इसी प्रकार से आप लोगों को पूरा 1.4 का क्वेश्चन बना करके कल लाना है, ठीक है? कोशिश कीजिएगा, फिर हम कल बनाएंगे।